फ्रेंड्स, मैं सृष्टि चौबे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसको देखने और पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश बोलने और पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। मेरा ये कोर्स बेसिकली उन महिलाओं के लिए बना है जिनको अपने बच्चों को लॉकडाउन के दौरान इंग्लिश पढ़ाने और बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आप अपने बच्चों को घर पर उनका होमवर्क करा पाओगे और उनको ऑनलाइन क्लासेस करवा पाओगे। इसके लिए मैंने एक डेमो क्लास तैयार किया है, जिसमें कि मैं एक ओवरव्यू दूंगी कि कितनी आसानी से हम इंग्लिश पढ़ और बोल सकते हैं। अपने इस डेमो क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम शब्दों को हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे शब्द बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले वर्ड्स मेकिंग से। वर्ड्स मेकिंग का मतलब होता है शब्दों को बनाना। शब्दों को बनाना। इसके लिए दोस्तों हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हिंदी की जो वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, वो क्या है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स A to Z बने हैं वो हमारे अ से ज्ञ वर्णमाला के थ्रू ही बने हैं। तो उसके लिए हमको अ से ज्ञ और A to Z पता होना चाहिए, और हमको ये पता होना चाहिए कि A to Z को अ से ज्ञ के बीच में कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम A लिखते हैं तो A है वो उपयोग होता है अ के लिए, B उपयोग होता है ब के लिए, C उपयोग होता है स के लिए और कभी कभी क के लिए, D उपयोग होता है द के लिए या कभी कभी ड के लिए, ई उपयोग होता है कभी ई की मात्रा के लिए और कभी ए के लिए। ऐसे ही दोस्तों ए से जेड तक हम वर्णमाला यूज करके शब्द बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ शब्द कैसे बनाने हैं। अच्छा, एक चीज और, शब्दों को बनाने के लिए वर्ड लेटर के साथ साथ मात्राओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो उसको मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमको मात्रा पता है हिंदी में अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आहा। इसके लिए दोस्तों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में एक एक लेटर डिसाइडेड है जो हम यूज़ करते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आहा के लिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक अ के लिए एक ए, आ की मात्रा अगर हमको लगाना है, किसी लेटर के साथ अगर लगाना है तो हम सिंगल ए लेंगे, और अगर ए के साथ लगाना है तो हम इसको डबल ए लेंगे। ये है छोटी ई की मात्रा के लिए हम लगाते हैं आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, उ के लिए यू, बड़े उ के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अम के लिए ए एम या ए एन। आहा की जरूरत हमको जनरली नहीं पड़ती है, और अगर पड़ेगी भी तो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है। ऐसे करके हम मात्राओं को डिसाइड करते हैं कि किस शब्द में कौन सी मात्राएं ऐसे लगेगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे हमको कोई शब्द बनाना है। जैसे मान लो किसी का नाम है कोमल, तो हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? कोमल। हिंदी में हमने कोमल लिखा। अब हमको इसका इंग्लिश स्पेलिंग अपने आप बनाना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्या स्पेलिंग होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि कोमल में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है। पहला वर्ड क्या आ रहा है? क। अब क के लिए क्या यूज होता है? के। ये तो आप सबको पता है, क के लिए के। ये आपको सीखना पड़ेगा
ये ए से जेड तक हमको याद करना पड़ेगा, जो मैं आगे सीरीज में बताऊंगी। उसके बाद आपको ये याद करना पड़ेगा कि किस शब्द के लिए कौन सा लेटर यूज होगा। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि ये बोलने में ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे क के लिए के, स के लिए एस, ऐसे। तो उसकी हेल्प से आप ये कर पाओगे। जैसे हम कोमल वर्ड लिखे हैं, तो कोमल में सबसे पहला वर्ड क्या है? के के बाद हमको ओ की मात्रा लगानी है। तो ओ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पर? ओ की मात्रा के लिए मैंने बताया ओ, तो मैं यहाँ लिख दूंगी ओ। फिर क्या लिखा है? म के लिए मैंने इधर यहाँ क्या बताया? एम। प्लस जब भी हम कोई भी हिंदी को इंग्लिश में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? कोमल, मल। तो म का जो उच्चारण आता है उसकी वजह से हमको हमेशा एक लेटर के बाद ए लगाना रहता है, अ के उच्चारण की वजह से। उसके बाद हम इसमें लिख देंगे ल का एल। अब ये बन गया कोमल। सेम वैसे ही हम दूसरा शब्द लेते हैं, सरोज। जैसे हम लेते हैं सरोज, तो सरोज में क्या है? वो सबसे पहला क्या है शब्द? स। लेटर क्या है? स। तो स के लिए हम क्या लेंगे? एस। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें हम मोस्टली ए लगाते हैं। जैसे कि स हम बोल रहे हैं, बोलने में उच्चारण में ए नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने आप ही अ आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ए, स। उसके बाद क्या है? रो। रो में सबसे पहले क्या है? र है, तो र की वजह से आ है। अब इसमें कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, तो ये लगा ओ प्लस जे। अब इसका स्पेलिंग हो गया स रो ज। इस तरह से दोस्तों हम शब्दों को तैयार कर सकते हैं और हम शब्दों को बना सकते हैं। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे हमारे सीरीज में। ये सिर्फ एक डेमो था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश से उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हमने पहले लिखा है हेलो, हेलो लिखा है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये हेलो है? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एच को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो एच को हिंदी में क्या बोलते हैं? ह। हो गया ह। अब इसमें ई की मात्रा लगी है, और ई की मात्रा किस चीज में यूज होती है? ए। तो हम इसमें एक मात्रा लगा दी, ए की मात्रा। अब एल, एल एल क्या है? हेलो, ल के लिए, तो हम ल लिख दिए। अब ओ की मात्रा हम क्यों लगाते हैं? ओ के लिए, तो ये हो गया आपका हेलो। वैसे ही जैसे मैं कुछ और शब्द लिखती हूँ, जैसे किसी का नाम है दिशा और वो ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले हम देखेंगे डी। डी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द। आई को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? कौन से मात्रा के लिए? छोटी ई की मात्रा के लिए, तो दी। उसके बाद इसमें एस है, वो क्या लिखते हैं? स। अब ए को, ए जब लास्ट में होता है तो वो हमेशा आ की मात्रा के लिए यूज होता है। अगर लास्ट में है तो अगर लास्ट में आया मतलब ये आ की मात्रा के लिए यूज होता है। अब ये बन गया दिशा। ऐसे करके हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों एक डेमो वीडियो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं मेरे वीडियो सीरीज के साथ। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करना होगा और मेरे चैनल पे रेगुलर विजिट करना होगा, ताकि मेरे जो आगे के वीडियोस हैं उसको आप देख सकें। थैंक यू।